सैलाब और शदीद बारिशों से ट्रेन का निज़ाम दरहम बरहम। रेलवे ट्रैक डूब जाने के बायस कई ट्रेन मुअत्तल। रेलवे हुकाम ने कहा कोयटा सिब्बी पुल टूटने से ट्रैक की बहाली में 1 माह लग सकता है। कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस, तेज़गाम और अवाम एक्सप्रेस को भी फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया। कराची आने और जाने वाली ट्रेन 10 से 24 घंटे ताख़ीर का शिकार। पंद्रह दिन हो गए हैं, ना कोई रेस्क्यू आई है, ना कोई गवर्नमेंट का कोई MNA MP आया है। हम अपनी मदद आप सबको लेकर यहाँ लेके आ रहे हैं। मेरे खुद बच्चे आए, रोडों में तड़प रहे हैं, बारिश आए और ना कोई खेमे मिल रहे हैं, ना कोई रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं, ना कोई डॉक्टर है। राशन वाशन नहीं है, ना टाइम टेक, कैसे गुजारा करूँ बा। चौथा पंजा बैल पड़ते आ रहा हूँ। काश नहीं बचे, न कोई खाने पीने का चीज है हमारे पास, न कोई तंबू का पास है। हमारा रिली मथू खाता, हम जो को गुजारा करता है, कोई चीज नहीं है बचा। मेरा सारा माल लुट गया, अभी बनी की लुट गया, सारा अन्न भी लुट गया भाई। हुकूमत के बड़े बड़े दावे मगर मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। कर्ज नहीं फ़र्ज निभाओ, मुतासरीन सैलाब के लिए आगे आओ। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन हालात के रहमो करम पर 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे। कहते हैं खाने को कुछ है, ना सर छुपाने को छत। मुसलसल बारिशें हो रही हैं, किसी ने मदद नहीं की। $92 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के साथ साथ बलूचिस्तान में लोगों को किन मसाइल का सामना है। जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान तक इमदाद पहुँची या नहीं। सिंध के सैलाब मुतासरीन किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी टीम्स क्या कर रही। 92 न्यूज़ ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल सब तक पहुँचा दिए। सैलाब मुतासरीन के लिए $50 करोड़ की फौरी इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर बैनुल-अक़वामी तंजीमें और मालियाती इदारे मदद के लिए आ गए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। तरजीही बुनियादों पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। रेस्क्यू के बाद हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, आलमी इदारों की नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक और इजलास में रिलीफ के लिए अहम फैसले। तमाम सूबाई हुकूमतों का इजलास तलब। इमदादी काम तेज़ करने के लिए कमेटियाँ भी तश्कील। वफाकी काबीना के अरकान भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सामने आ गए। काबीना के तमाम अरकान का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। काबीना अरकान की तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा करवाई जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी 2 रोज़ की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देंगे। इस्लामाबाद के कई मकामात पर सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप्स कायम। पाक फौज के तमाम जनरल ऑफिसर्स का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। पाक फौज ने अपना 3 दिन का राशन सैलाब मुतासरीन में तकसीम कर दिया। ISPR का कहना है इमदाद के बावजूद मजीद रिलीफ और अद्वियात की अशद ज़रूरत है। मुतासरा बहन भाइयों और बच्चों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। मानसून में गैर मामूली बारिशों का सामना करना पड़ा है। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में भरपूर रेस्क्यू और रिलीफ मुहिम शुरू की हुई है। अब तक 40,000 लोगों को महफूज मकामात और आर्मी रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया। 23,000 लोगों को अद्वियात और तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में मुकदमा दर्ज। FIR के मतन में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने निजी TV के प्रोग्राम में अदलिया के घेराव की धमकी दी। जजिस को आईनी काम से रोका। चीफ सेक्रेटरी और उनके बच्चों को धमकी दी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया के अफसरान को ड्यूटी से रोका। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त दे दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से बच गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकाने के केस में 1 सितंबर तक जमानत में तोसी। दफ़ा 144 के केस में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक जमानत मंजूर। इमरान खान का कहना है फैसला साजों को मुल्क का सोचना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा हैं, टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इमरान खान की पंजाब हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। इमरान खान सैलाब से मुतासरा इलाकों का आज दौरा और मुतासरीन से मुलाकातें करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं डेरा गाजी खान और राजनपुर में सबसे पहले रिलीफ ऑपरेशन किया जाएगा। सिंध और बलोचिस्तान में हालात ज़्यादा ख़राब हैं। मुराद अली शाह और मरियम औरंगज़ेब की रिलीफ की अपील को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। लोगों की तनख्वाहें 15 से 20 हज़ार रुपया है, तो 20 हज़ार रुपया बिजली का बिल आप देंगे तो लोग झोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें। मैं उम्मीद करता हूं वजीर आजम साहब से भी, अपनी पार्टी से भी, खुदारा ये पॉलिसियां तरक करके अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएं। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं वज़ीर आज़म अवाम दोस्त पॉलिसीज़ बनाए वरना हमारे लिए हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल आम आदमी के हालात से वाकिफ़ नहीं, खुद झुग्गियों में जाकर रहें तो उनको हालात का पता चले। बाहर निकल कर देखें अवाम झोलियाँ उठाकर बद्दुआएं दे रहे। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सरमायाकारी करने का फरमान जारी कर दिया। शाही फरमान के मुताबिक खादिमुल हरमैन शरीफैन ने पाकिस्तान की मईशत और आवाम की मदद का इरादा किया है। फरमान पाक सऊदी वज़राए ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्ते के बाद जारी किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सऊदी हम मनसब से सैलाब मुतासरीन की मदद समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब में 5 पाकिस्तानियों को 1-1 साल कैद और जुर्माना। 5 पाकिस्तानियों ने मक्का मुकरमा के होटल में मुजाहरा किया था। सज़ा पाने वालों में ख्वाजा हमाद, अकील शहजाद, गुलाम रसूल चौहान, नवाज खान, खालिद सालेह उमर शामिल हैं। सज़ा याफ्तगान ने सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाजी मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पर एहतजाजी नारेबाजी की वीडियो वायरल की गई। रूसी सदर पुतिन का फौज की तादाद बढ़ाने का हुक्म। रूसी फौज ने 1,37,000 नई भर्तियां होंगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पुतिन के हुक्मनामे के बाद आइंदा साल जनवरी में रूसी मुसल्लह अफवाज की तादाद 19 लाख से बढ़ाकर 20,40,000 की जाएगी। दूसरी जानिब यूक्रेन की जंग के मामले पर अमरीकी सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर में राबता। अमरीकी सदर ने यूक्रेन की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का फालतू चीनी फौरी बरामद करने का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ओहदेदारों ने कहा 20 लाख टन चीनी इजाफी पड़ी है। हुकूमत सरप्लस 13 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे। चीनी की बरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुकाम को अहकामात सादर करें।